राहुल नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। राहुल के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी पर थे तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से राहुल अपने बाप के पैसों पर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारी गर्लफ्रेंड को एक बार एक साथ रखा करता था। पैसों से इतना ज्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि राहुल का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहते थे। लेकिन जब राहुल किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद करने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। राहुल बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश में जाया करता था, क्योंकि उनके पिताजी के पास इतनी ज्यादा दौलत थी कि कितना भी राहुल उस दौलत में से पैसा उड़ा दे उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से राहुल उस दौलत को लेकर बहुत ज्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उनके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। राहुल को लड़की की लत लग गई थी। ज्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन राहुल किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। राहुल अपने पैसों के दम पर सोचता था कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर राहुल एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उनके साथ चली जाए। उस लड़की को फंसाने के लिए राहुल बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। राहुल चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। राहुल लड़की के लिए जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि राहुल के अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड था कि अगर लड़की ने मना कर दिया तो उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। राहुल सोच रहा था, जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे देना पड़े पर अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। वह किसी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहता है, लेकर जाओ उस लड़की को, बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे राहुल भी बदलने लगा था। राहुल को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की नहीं दिखती थी। जितनी भी लड़की के साथ विदेश घुमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल दूर हो चुका था। अब वह ज्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती है तो राहुल अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था, लेकिन शायद उस लड़की को राहुल के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की राहुल के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाने बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह राहुल के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। वहाँ की ज्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। राहुल उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसके 3 महीने गुजर गए, उसके पिता का ट्रांसफ़र अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में राहुल बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था
कभी भी उससे वह बात नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी राहुल को हुई, वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे उस लड़की ने आज तक सही से देखा भी नहीं। उसका शहर में उस दिन अंतिम दिन था। राहुल उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात करना चाहता था। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो राहुल भी जा रहा था। जैसे ही लड़की ने देखा तो राहुल रुक गया। लड़की राहुल के पास जा पहुंची थी और राहुल को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की राहुल को कहती है कि आपके अंदर पैसों का बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें ये सजा दे रहा है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें दिखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर आगे बढ़ जाती है। राहुल मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। राहुल सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं, अगर कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, मेरे इन पैसों का क्या करूँगा। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके करैक्टर को नहीं सुधार सकता है। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखो, उसे अच्छी चीज़ों में उपयोग करो।